Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and enjoying good health. We are discussing chapter number 1 from your second year chemistry book. Name of the chapter is Periodic Classification of Elements and Periodicity. Here I am going to start lecture number 3 from this chapter. Only one topic will be discussed in our 2 days lecture, that is Dobereiner's law of triads. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आजकल हमारे पास एक सिंपल लॉजिकल पैटर्न ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, लेकिन पीरियोडिक टेबल हमेशा से ही इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती थी। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा एफर्ट की, बहुत सारे अपने अपने आइडियाज किए और उन्हीं आइडियाज ने लीड किया टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम उन सारे के सारे साइंटिस्ट को नहीं स्टडी कर सकते, लेकिन उनमें से चंद जिनका काम बहुत मेमोरेबल था, हम उनका जिक्र करेंगे और हम उनको डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरह से एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की, अरेंज करने की कोशिश की। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ आइडियाज लीडिंग अप टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज फैसिनेटिंग। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट के आइडियाज को स्टडी करना और फिर उनके बेस को देखना कि किस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को और किन किन डिफरेंट आइडियाज की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे कुछ पिक्स लगाई हैं, वो कि ये पीरियोडिक टेबल ही है, लेकिन ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने दौर में बनाई। अब सबसे पहले आप पहली में देखें। अब इसने भी, इस साइंटिस्ट जिसने इसको बनाया, इस साइंटिस्ट ने भी कोशिश की कि वो एलिमेंट्स को ग्रुप्स की फॉर्म में रखें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें, ये एक ग्रुप ही है। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक ग्रुप ही है। तो हर साइंटिस्ट ने कोशिश की कि एलिमेंट्स को अरेंज ही करना है और ग्रुप्स की फॉर्म में ही करना है। उसकी बेस कोई भी हो सकती थी। अब नेक्स्ट में देखें, एक सर्कुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। इसमें भी इस साइंटिस्ट ने जिसने इसको बनाया, उसने अगेन कोशिश की कि ग्रुपिंग करे इन एलिमेंट्स की जो कि प्रेजेंट थे उस टाइम में। अब यहाँ पे देखें, ये एक और पैटर्न है पीरियोडिक टेबल का। इसमें भी जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया, उसने कोशिश की कि वो ग्रुपिंग करे, यानी मेन फोकस यही था कि जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त तक मौजूद थे, डिस्कवर हो चुके थे, उनको किसी लॉजिकल पैटर्न में अरेंज करना ताकि उनको पढ़ने में, समझने में, उनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। Those who made notable contributions in this field, उन साइंटिस्ट के नाम है, पहला है जी अर-राज़ी, सेकेंड इज डॉबेरेनर, जिसको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है, किसने किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की और किस बेस पे। थर्ड वन इज न्यूलैंड एंड फोर्थ वन इज मेंडली। हमने इन 4 साइंटिस्ट का जिक्र करना है क्योंकि आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में इन 4 का जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर-राज़ी। Ar-Razi's classification was based on the physical and chemical properties of substances. इसने broadly classify करने की कोशिश की कि इसने उन substances को physical and chemical properties की base पे क्या किया, classify किया। और इस base पे, ये इसकी पिक है इस साइंटिस्ट की, इस base के ऊपर Ar-Razi divided these substances into 4 main groups: vegetable, animal, derivative and mineral. सेकेंड साइंटिस्ट है डॉबेरेनर और इसी साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन को आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉबेरेनर एक जर्मन केमिस्ट था। 1829 में उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इनटू ग्रुप्स और वो ग्रुप्स ट्राइएड्स कहलाते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का क्या मतलब होता है? 3। ट्राइएड्स मीन ऐसे ही ग्रुप हैं जिनमें 3 एलिमेंट्स को रखा गया और 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाने की कोशिश की। उस 3 एलिमेंट के ग्रुप को ट्राइएड्स कहते हैं। He proposed triads by putting 3 elements in order of atomic weight. Atomic weight के लिहाज से, मसलन 3 एलिमेंट्स जो रखे गए, उनको उसने एटॉमिक वेट के लिहाज से एक खास किस्म की तरतीब में अरेंज किया। अब उसका जो लॉ है, डॉबेरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड, उसने उसको डिफाइन कैसे किया? The arithmetic mean of the atomic masses of the first and the third element in a triad would be approximately equal to the atomic mass of the second element in that triad. यानी 3 एलिमेंट हैं, उनको एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज किया गया। जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट मीन होगा फर्स्ट और थर्ड वाले के। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से भी यहाँ पे देखें, अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये वो ट्राइएड हैं जो कि
डॉबेरिनर ने बनाए। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइएड। अब इस ट्राइएड में देखिए 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक है लिथियम, दूसरा है सोडियम और तीसरा है पोटाशियम। अब उसने एक ट्राइएड बनाया जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटाशियम थे। उसने इन तीनों को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। पहले का एटॉमिक वेट कितना है 7, दूसरे का कितना है 23 और तीसरे का कितना है 39। अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन उसने कहा कि ये जो दो हैं इन दोनों का यानी कि लिथियम और पोटाशियम इन दोनों के एटॉमिक वेट का जो मीन होगा दैट शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द सोडियम। अब इसी को यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 39 लिखा हुआ है प्लस 7। 39 इज द एटॉमिक वेट ऑफ पोटाशियम, 7 इज द एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम। इन दोनों का मीन निकालें। ये 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम दो वैल्यूज का मीन निकाल रहे हैं। जब मीन निकाला दैट इज इक्वल टू 23 एंड दिस 23 in fact is the atomic weight of the sodium। अब हम आते हैं सेकेंड ट्राइएड की तरफ। सेकेंड ट्राइएड भी 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब पहले का अगर आप एटॉमिक वेट देखें दैट इज 35.5, दूसरे का ब्रोमीन का 80 है, आयोडीन का कितना है 127 है। अब एग्जैक्टली अगर आप जो डेफिनेशन है डॉबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स की उसको अप्लाई करें तो इन दोनों का मीन शुड बी इक्वल टू दिस वन, इस 80 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये टोटल कैलकुलेशंस की गई हैं। 127 आयोडीन का एटॉमिक वेट है और 35.5 क्लोरीन का है। मीन निकाला बाय डिवाइडिंग 2 दैट इज इक्वल टू 81.25 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन। इसी तरह से उसने एक और ट्राइएड बनाया जो कि कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। अब आप उसका एटॉमिक वेट देखें, कैल्शियम का है 40 और 88 है स्ट्रोंशियम का और इसका 137 है। अगेन आप इन दोनों का मीन निकालें जो कि यहाँ पे निकला हुआ है, वो कितना आया 88.5। तो ये 88 था, इससे मैच करता है। तो इस तरह से उसने कोशिश की डॉबेरिनर ने कि एलिमेंट्स को ट्राइएड्स की फॉर्म में अरेंज करें। तो ये 3 ग्रुप ऐसे थे जो उसने उस वक्त बनाए। अब उसने अपना एक आइडिया दिया और उसके आइडिया के तहत उसने ट्राइएड्स बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डॉबेरिनर्स ट्राइएड। फर्स्ट वन इज कि डॉबेरिनर्स कुड फाइंड ओनली 3 ट्राइएड्स दैट इज टोटल ऑफ 9 एलिमेंट्स ओनली। अभी हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखा कि 3 हमने ट्राइएड पढ़े, टोटल 3 ही ट्राइएड ऐसे थे जो कि डॉबेरिनर बनाने में कामयाब हुआ सिर्फ, जबकि उस टाइम 33 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। However, at that time, the total number of elements which were discovered were 33. Doberiners could not be classify most of the elements known at that time. अब ये एक लिमिटेशन है कि इतने 33 एलिमेंट्स में से सिर्फ 9 को उसने अरेंज किया। अदरवाइज जब वो बाकियों को इस तरह से ट्राइएड बनाने लगता था तो फिर उसका लॉ अप्लाई नहीं होता था। अब यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल देखें। अब इस पीरियोडिक टेबल को इसलिए शो किया गया है कि देखें इतने सारे एलिमेंट्स हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला ट्राइएड बना, एक ये ट्राइएड बना और एक ये ट्राइएड बना जो आजकल पीरियोडिक टेबल है। अब उसमें आप देखें कि ये बाकी तो सब कुछ खाली है, इसमें कोई अरेंजमेंट हो ही नहीं सका। तो डॉबेरिनर ने कोशिश जरूर की लेकिन उसका काम बहुत लिमिट हो गया, आगे नहीं आया क्योंकि उसने बहुत थोड़े एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करने में वो कामयाब रहा। Hope you understand this lecture. Take care. Allah Hafiz.